धर्म और आस्था पर यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कई साधु संतों के खिलाफ भी माहौल बनता दिख रहा है। बात यहाँ बागेश्वर धाम की हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर जो पीठासीन और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके द्वारा दिव्य चमत्कार जो दरबार लगाया जा रहा है, उस दरबार के विषय में कुछ लोगों ने नागपुर में सवाल खड़े किए। सवाल खड़े होने पर पूरे देश में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि बागेश्वर धाम के समर्थक भी हैं और आस्था से जुड़े हुए लोग भी हैं। सनातन के लिए धर्म ध्वज पूरे देश में फहराने का उन्होंने वचन लिया है और कहीं न कहीं युवा पीढ़ियों को वो अपनी ओर खींच भी रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह हैं। हम उनसे जानते हैं, चूँकि वो यहीं जहाँ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उसी के पड़ोस के गांव टुरिया वहीं के निवासी हैं। और बचपन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हैं और यहाँ की उनकी पृष्ठभूमि को भी समझते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिव्य चमत्कारी दरबार या जो सनातन का वो काम कर रहे हैं, आखिर उसकी इस क्षेत्र में, इस ग्राम में और इस एरिया में क्या भूमिका है और क्या वाकई में लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया जा रहा है या हवाई है। तो हम सीधी बात करते हैं। गोविंद सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ गढ़ा निवासी हैं, आप परिचित हैं उनसे? अरे अच्छी तरह से, हमारे घर गाँव के हैं और पूरा परिवार कर्मकांड से धर्म से जुड़ा हुआ है। और शुरू से कई पीढ़ियों से हमारे संबंधी के पहले हमारी और पीढ़ी के संबंध सब घर के हैं। कहा लग रहा हो आप कहाँ अब है, क्योंकि बहुत बड़े छोटे सुना है हमने कि बहुत छोटे स्तर से उन्होंने धीरे धीरे धर्म की तरफ बढ़े। आज पूरे देश में बागेश्वर धर्म का नाम है, स्थान का नाम है, गढ़ा का नाम है, छतरपुर जिले का नाम है। ऐसे में कहीं नहीं गौरवान्वित तो होते होंगे आप लोग। तो जिस प्रकार से चर्चा का विषय है और कथा के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, लोगों को प्रेरणा के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से जो धर्म के जितने प्रकार के पहलू हैं, उस सब पर वो काम कर रहे हैं। और कुल मिला के आज कल की ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर आप उनकी प्रेरणा से चंदन भी लगा रहे हैं नई युवा पीढ़ी की, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये साधारण चीज़ नहीं। अब आरोप लग रहा है कि वो दरबार लगाते हैं तो वो भूत प्रेत नाटक नौराई टाइप का काम करते हैं, तो क्या लगता है ऐसे में लोगों का भला हो भी रहा है उनके इस काम से? देखो है, जैसे अपन जो हमारा धर्म है और जो हमारा धर्म है उसमें सारी चीज़ों का अस्तित्व है। उसमें प्रेत योनि है, मनुष्य योनि है, देवताओं की है, मनुष्यों को, सबका उसमें विवरण आया है विशेष तौर पे। और तुलसीदास जी को भी एक प्रसंग आया कि उनको प्रेत परेशान कर रहा था और एक प्रेत के माध्यम से ही उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। ये रामचरितमानस में इसका स्पष्ट चित्रण है, इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते, इसको स्वीकार करेंगे, सबकी सत्ता। लेकिन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो प्रेत दरबार लगा दिए तो गलत है। नागपुर में तो भूचाल टाइप का सवाल के ऊपर सवाल दाग रहे लोग। वो व्यवस्थाएं हैं, हर प्रकार की दो व्यवस्थाएं हैं। जैसे तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, जब उनने एक चौपाई में लिखा कि बंदों संत संतन चढ़ना, तो अगर वो टाइम पे या संत ना होते, अगर इस प्रकार के लोग ना होते, तो वो काहे उनकी चर्चा करते। ये चर्चा सनातन से है, जैसी सनातन धर्म सनातन से है, इस प्रकार से विभिन्न विचार भी सनातन से हैं। और जैसे देवासुर, असुर और असुर, देव दानव, इनकी सबका अस्तित्व, सब प्रकार के लोग होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग सोच होती है। और मिला जुला के जो सनातन में जो एक ईश्वर है और वो सबका अधिपत्य है, सबके ऊपर है, लेकिन उनके साधना के उनके अलग अलग सिस्टम है, उनकी प्रवृत्ति अलग है, हमारी प्रवृत्ति अलग है। हम जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हम दूसरी हमारी उपासना की पद्धतियां हैं। अगर दूसरे धर्म के मानने वाले उनकी दूसरे प्रकार की हैं, तो एक दूसरे की पसंद नहीं करते हैं। ये तो शुरू से है, मैं कोई ऐसी करूँ ऐसी बात नहीं है, आश्चर्य करने वाली बात न करना चाहिए। और जहाँ तक ऐसी बात है कि कोई जानने वाला हो, कोई अज्ञानी हो, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाए, ये हमारे धर्म में व्यवस्था है। जिस प्रकार से स्पष्ट लिखा है कि वाल्मीकि जी चोर और लुटेरे थे, वो राहगीर जनी करते थे, उनको कुछ आता नहीं था,
इसके बावजूद भी उनको संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ और वे महाकवि हुए, उन्होंने रामायण की रचना की। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक कल के दिन जो आदमी जैसा था वैसा ही, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन अच्छे काम करने से, चाहे हम कैसा भी करें, कुछ अच्छाइयाँ तो अपने आप आ जाती हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण हम देते हैं कि अगर हम किसी को कह दें कि जी मैला कपड़ा दे दें और साबुन दे दें, तो कहते हैं इसको साफ कर, और वो आदमी की इच्छा नहीं है कि हमसे ये साफ करने की। इसके बावजूद भी हमारे संकोच में वो साबुन भर घिसता है, मन से नहीं घिसता है, गैर मन से घिस रहा है, तो भी मैल कटेगा। और मन से घिस रहा तो और अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। तो धर्म का काम चाहे गैर मन से करो, चाहे मन से करो, चाहे जिस भाव से करो, कुछ ना कुछ उसकी अच्छाई तो मिलेगी। और धर्म के दो पहलू होते हैं, पूरा धर्म दो पहलू पे आधारित है। जैसे हमारा एक धर्म है सनातन धर्म, एक है धर्म। धर्म और सनातन धर्म में लोग एक समझते हैं, लेकिन वो एक नहीं है, अलग अलग हैं, दो पहलू है। धर्म जो है जो चल रहा है, जो हम कर्म कांड के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, मंदिर निर्माण के माध्यम से, या अन्य प्रकार के कार्मिकों के माध्यम से जो हम करते हैं, ये धर्म है। कर्म कांड पुजारी ये धर्म है। लेकिन बिना ये धर्म इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से हम अपना मकान बनाते हैं, उस पर रंग रोगन करते हैं। मकान तो एक अलग है, वो सनातन उसका अस्तित्व अलग है। लेकिन उसके ऊपर ये धर्म रूपी अगर हम लेपन न लगाएंगे, उसके ऊपर पेंट नहीं करेंगे, उसको सुंदर नहीं बनाएंगे, गमला नहीं सजाएंगे, तो लोग क्या अच्छा लगेगा? पैसा उतना ही लगा, पूरा मकान बन गया, लेकिन अगर उसके ऊपर पुट्टी नहीं हुई, बानस नहीं हुई, लाइट की फटक नहीं हुई, तो मकान अधूरा माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म बिना कर्म कांड के अधूरा होता है। तो कर्म कांड में ये सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए किसी की पद्धति सफ़ेद फूल चढ़ाने की है, किसी की नीले की है, किसी को गुलाबी की है, ये अपनी अपनी व्यवस्था है। लेकिन धर्म तो और सनातन धर्म करना पड़ता है जब सनातन धर्म का अस्तित्व बचता है। सनातन धर्म का अस्तित्व बचाने के लिए, सनातन धर्म को की जानकारी देने के लिए, सनातन धर्म का अस्तित्व ना कभी खत्म हुआ नहीं हो सकता है, तो उसको बचाना, सनातन धर्म को समझना है। हाँ, तो धर्म में जाना पड़ेगा, फिर सनातन धर्म हम। अच्छा धीरेन्द्र जी, यहाँ पे लगातार देखा जाए तो लोगों को, युवा पीढ़ी को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो नशा की ओर जाती है पीढ़ी, उसको अपनी ओर ज़्यादा प्रभावित करते हैं। परिवारजनों से बार बार जोड़ने का प्रयास करते हैं कि माँ बाप की पूजा करो, गाय की सेवा करो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को सद्बुद्धि की ओर जोड़ते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कि आप ये काम गलत कर रहे हो, आप दरबार लगाते हो, ये गलत है, तो कहाँ तक सही है? आप बड़ी बात कर रहे हैं, और अपन उस स्तर की नहीं है, इतने बुद्धिमान तो है नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि अनुसार जो सोच है, हम ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ ही धर्म है। जैसे दूसरे की मदद करना, भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में हमारा वास है, तो गौ हमारी हिंदू धर्म का आधार है, प्रकृति हमारी आधार है, वृक्षारोपण, गौ धर्म, कन्याओं का विवाह, कथा करना, प्रवचन करना, धर्म का प्रचार करना, युवाओं को उसके तरफ, आज की स्थिति में एक उनका काम सबसे महत्वपूर्ण है कि जो युवा लोग आकर्षित हो रहे, जिस प्रकार से आज युवा बिल्कुल धर्म से एक तरफ कट रहा था, तो युवाओं को जोड़ रहे, ये अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। और जब किसी को जोड़ना पड़ता है, आजकल आखिर धर्म के नाम पर ही क्यों कटाक्ष किया जाता है? आजकल हम राजनीतिक क्षेत्र से हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न राजनेताओं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र बनाती हैं। कितने प्रकार की घोषणाएं वो घोषणा पत्र में करती हैं, सब कोई जानता है कि ये कर नहीं पाएंगे, ऐसे घोषणा पत्र बनाती हैं। ऐसे गाँव में जाके, आदमियों में के बीच जाके ऐसी लुभावनी बातें करते हैं। तो ये स्वाभाविक है, अगर हम किसी चीज़ को अपने को आकर्षित करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब भी हम एक आवाज़ निकालेंगे जो हमारी तरफ कोई देखेगा, और उसमें आदमी उसको दूसरे ढंग से लेते हैं। और आखिरकार बात यह है कि आखिर धर्म के ऊपर और संत महात्माओं के ऊपर इनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, इनको करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे तो वो करें, अपनी कानून व्यवस्था है, अपनी देश की व्यवस्थाएं हैं, शासन व्यवस्था है, वो सब देख रही है। और ये व्यक्तिगत तौर पर धर्म के ऊपर तो आक्रमण न करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। और वैसे हमारा सनातन धर्म तो ऐसा है कि उसमें सब धर्म उनसे उत्पैदा है,
चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया की, हमारे सनातन धर्म से ही सबकी उत्पत्ति है, तो इसको मानना चाहिए। जैसे मुसलमान धर्म में शरीयत है, उनकी जो शरीयत है, जो धर्म है, तो जो रूहानियत है वो सनातन धर्म है। इसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हैं। और नहीं, देखा जाए तो केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हिंदू धर्म को आघात करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। धीरेन जी के खिलाफ भी कुछ इसी तरह का माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। आप चूँकि हमने इसलिए बात आपसे की क्योंकि आप उनसे घर गांव से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, यहाँ के उनके बैकग्राउंड से जुड़े हैं। क्या लगता है धीरेन जी ऐसे हैं जैसा उनको दिखाया जा रहा है या उनको उग्र बताया जा रहा है? सही है, उग्र नहीं है ना उनके ऐसे है, ना कोई वो बाहुबली है, ना कोई ऐसी कोई उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो अपने हिसाब से चले और सबको झुकाएं या ऐसा काम करें, ऐसा नहीं है। वो एक उम्र के एक नए युवक हैं और नए युवक के रूप में अगर वे आज स्थिति में पहुँचे हैं तो यह भी सोचनीय विषय है कि आखिर इतनी लोकप्रियता इतनी कम उम्र में हासिल हो जाए, तो ये भी कोई चमत्कारक चीज़ है, इसको भी मानना पड़ेगा। हमेशा दो पहलू के ऊपर विचार करना चाहिए। एक पहलू ये हो सकता है कि आखिर इतनी जल्दी कैसे हो गए, उनमें आलोचनाएं भी की जा सकती है और मानसिक तौर पे मन में अपने भी विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं। हम उनके निकट के लोगों के भी मन में भी विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं, अच्छे बुरे, तो ये तो उठते रहते हैं, ये कभी नहीं बंद हो सकते हैं। लेकिन हम ये बात बता दें कि इस बात को स्वीकार करें कि हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जब भी व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई धर्म के नाम पर अगर कोई पाखंड के आधार पर भी धर्म में चले तो वो भलाई पाखंड की रास्ता अपनाए, लेकिन आगे जाके वो सत्य की रास्ता में परिवर्तित हो जाती है। अपने हमारे धर्म में इतनी शक्ति है कि गलत आदमी को सुधारने की अगर किसी में क्षमता है तो वो हिंदू धर्म में है। और समाज की बात है तो जितने भी हमारे महान संत हुए समकालीन व्यवस्था में, उनके ऊपर इसी प्रकार से आक्रमण किए गए, चाहे गुरु नानक हों, चाहे संत कबीरदास जी हों, चाहे हमारे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी गए, उनके समय में उनको आदमी उनकी काफ़ी आलोचना की, उन पर नाना प्रकार के आक्रमण हुए, इसके बावजूद भी आज वे समाज में पूजनीय है। धाम के विकास के लिए वहाँ जगह की ज़रूरत है, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण क्या है ये सब चीज़ें? जब कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ती है तो उसमें एकदम से नाना प्रकार के लोग समाज में रहते हैं और कुछ अव्यवस्थाएं तो फैलती हैं, गंभीर होती है। ये एक अव्यवस्था भी कुछ दिन पहले मैंने स्वयं नाराज़गी व्यक्त की थी बहुत गंभीर रूप से, और नाराज़गी वाले जो शब्द होते हैं वे गुस्सा के भी अलग होते हैं, तो साधारण तौर के शब्द अलग होते हैं। जिस प्रकार से वेद पुराण शास्त्र में महान पुरुषों ने भी गुस्सा में उटपटांग कहा, लेकिन जो वहाँ की जो व्यवस्था थी अब बहुत सुदृढ़ है। और सबसे बड़ी बात तो है कि एक व्यवस्था जो उन्होंने की, एक जा करके हमने अभी देखा बीच में, तो वहाँ पर जो दुकानदारों के साथ ठगी होती थी, महंगे तौर पर उनको प्लाट दिए जाते थे। इसमें धीरेन महाराज ने उस पर अंकुश लगाई है और एक कमेटी बनाई है, उनके परिवार के सदस्यों के छोटे भाई भी उसमें शामिल है। वो काम कर रहे हैं कि किसी आदमी को अगर नाजायज़ ठगे, कोई श्रद्धालु दिल्ली से आया, उसको रुकना है, तो रुकने के लिए अगर नाजायज़ कोई उससे किराया लेता है, उसको गुमराह करता है या और प्रकार से भी जो अनियमितताएं हैं वे हैं, तब उनके ऊपर काफ़ी अंकुश लग गया और लगाने का प्रयास भी किया गया। सीधा व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम में सुधार रही हैं। हाँ, प्रयास पूर्ण अच्छा है, लोगों की लोग की दूर दराज से आते हैं तो उनकी मदद कैसे की जा सके, तमाम विसंगति जो धीरे धीरे पनप रही थी उनको अंकुश लगाया जा रहा है, अच्छे ढर्रे पर लाया जाए तो धर्म जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में फिर सवाल खड़े हो रहे धीरेन जी की कार्यप्रणाली पर आखिर क्यों? आप स्थानीय लेवल के स्थानीय लेवल पे तो लोग बागों को पता है कि अब सुधार हो गया है। जिनकी समस्याएं थी, जो उनकी गैर जानकारी में जो वहाँ पर अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी, उन पर भी अंकुश हो गया है। अगर किसी ने प्रताड़ित किया है तो उसके साथ भी न्याय हो चुका है। अब ऐसी कोई बात नहीं है और अब सारी व्यवस्थाएं, अब तो क्षेत्र के लोग और सब लोग, गांव के लोग, गढ़ा के लोग, आसपास के लोग, सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि महाराज जी ने व्यवस्थाएं एक हद तक बहुत जल्दी समय में सुधार दी
ये एक अच्छी नहीं, बात लोगों को रोजगार भी मिला है, चाहे राशन वाले हो, किराने वाले हो, दुकानदार हो, छोटी छोटी रहवासी हो, चाट वाले, ठेले वाले, तमाम यहाँ पे महिला हजारों की संख्या में लोग यहाँ परिवार डाल के देर जमा हुए हैं, उनका परिवार चल रहा है। अब ऐसे में ये कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा के लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं बागेश्वर धाम के खिलाफ, धीरेन्द्र जी के खिलाफ, आपको नहीं लगता ये कहाँ तक गलत है? हाँ, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। आज की जो परिस्थिति है, आज के जो माहौल है, ऐसे माहौल में आदमी को सुधार के लिए धर्म ही आदमी को सुधार के रास्ते पर ला सकता है। आज चाहे रोजगार, आज भी धार्मिक आदमी चाहे उद्योग करे, चाहे नौकरी करे, वो अपने काम ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से कर सकता है अगर वो धर्म से जुड़ा होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। कई प्रकार के लोग विरोध करते रहे, कई प्रकार धर्म के, नाना प्रकार के हिंदू धर्म के ऊपर आघात किए गए, इसको नष्ट करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन ये नष्ट होने वाली चीज़ थोड़ी है। हिंदू धर्म हमें ना कभी नष्ट हो सकता है और ना कभी ये कमज़ोर हो सकता है। ये धर्म मान के चलो, धर्म ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए ईश्वर को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और वहाँ पर जिस प्रकार से रोजगार बढ़ रहा है, अभी हाल में सुना है कि अस्पताल भी बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल, इसके प्रति भी लोगों में उत्साह है। तो हम तो कहते हैं कि कोई ना कोई समकालीन समय में ऐसी जगह में हमारे धर्म में एक निश्चित स्थानों पर ऐसे महापुरुष समय समय पर अवतरित होते रहे, और सभी जब कभी समाज में भटकाव होता है, जैसे आज आप लोग जो मीडिया के माध्यम से सही बात लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए समाज में संत जब आदमी भटकाव में होते हैं, जब गलत रास्ता पर जाते हैं, तो संत ही सही रास्ता पर लाते हैं। जैसा हमारा धर्म कहता है, ऐसे हमारे शास्त्र भी, पुराण शास्त्र सब कहते हैं इस प्रकार। चलिए, तो ये हमारे साथ स्थानीय यहाँ पर रहवासी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं गोविंद सिंह जी। वो यहाँ से गढ़ा से ग्राम से जुड़े हुए हैं। बहुत बेसिक स्तर पर यहाँ के स्थानीय लोगों से लगातार उनका संपर्क भी है और धीरेन्द्र जी को वो बचपन से भी जानते हैं। उनकी कार्यप्रणाली या धर्म के प्रति जो उनका रुख है या जिस पथ पर वो चल रहे हैं, उसकी चारों ओर कहीं ना कहीं उनकी तारीफ हो रही है। और एक युवा जब धर्म ध्वज फहराता है तो कहीं ना कहीं रोड़े इस तरह के हिंदू धर्म के लोग ही आड़े खड़ा करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इस सनातन धर्म की रक्षा करने वाला एक युवा भारत में सनातन को लेके आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम ऐसे में उनका यदि समर्थन न करें तो विरोध भी नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश झारिया। नमस्कार।